दोस्तों, मैं नीतू यादव। मैं आज आप सभी के लिए होम साइंस से रेशम का प्रश्न उत्तर लाएं। कल हम लोगों ने ऊन से देखे थे और आज रेशम से प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला है, रेशम के भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। ए है चिकना सूत्र, बी है संयत दीर्घ करण सूत्र करण, सी है ऊंचा संघनता, डी है दोबारा कम पानी कम नमी पाना। ए है ए और बी दूसरा है बी सी, तीसरा है सी डी, चौथा है ए डी। पहला है ए बी। दूसरा है फिलामेंट कोर्स ड्यूपियन लाइन किसके प्रकार हैं। पहला है लिलेन, दूसरा है कपास, तीसरा है ऊन, चौथा है डी है रेशम। दूसरे का डी है रेशम। तीसरा है सिल्क विज्ञान को क्या कहते हैं। ए है एग्रीकल्चर, बी है सेरीकल्चर, डी है पीसीकल्चर, डी है क्लोनीकल्चर, बी है सेरीकल्चर। 5 है प्रोटीन जो कच्चे रेशम में होता है। पहला है फेरेटिन है, दूसरा है बी है फाइब्राइन, सी है एल्यूमिन, डी है ग्लोब्यूलिन। चौथे का बी है, सॉरी दोस्तों ये 4 फाइब्राइन है। पांचवा है रेशम कीट के कपड़े पर कौन सी विशेष परिसज्जा उपयोग की जाती है। पहला है कबोनाइजिंग, दूसरा बी है वेटिंग, सी है सनफोराइजिंग, डी है वेंटिरिंग, बी है वेटिंग। बी है वेटिंग। 6 रेशमी कपड़ों पर लगे धब्बे को छुड़ाया जा सकता है। ए है अवशोषक विधि से, बी है घोल विधि से, सी है रासायनिक विधि से, डी है इनमें से कोई नहीं। ए है अवशोषक विधि से। 7वां रेशम के कीड़े की सबसे निष्क्रिय अवस्था है। ए है प्यूपा, बी है अलरव, सी है कुकुन, डी है कीड़ा। 7वें का सी है कुकुन। 8वां है रेशम अथवा रेयान से निर्मित झील वस्त्र है। पहला है ए है रेशम, बी है सिपान, सी है कैम्बलेट, डी है चिनोन। 8वें का बी है सिपान। 9वां रेशम एक रेशा तंतु है। ए है सेलुलोज, बी है खनिज युक्त, डी है प्रोटीन युक्त, सी है प्रोटीन युक्त, डी है धातु युक्त। सी है प्रोटीन युक्त। 10वां है तंतु जो ताप का अच्छा सुचालक है। ए है रेशम, बी है ऊन, सी है नायलॉन, डी है कपास। डी है कपास। 11 है तंतु जिसकी पानी सोखने की क्षमता कम है। ए है नायलॉन, बी है कपास, सी है रेशम, डी है ऊन। सी है रेशम। 12 है रेशे बाल के जलने की बदबू देते हैं। ए है फ्लैक्स, बी है प्रोटीन, सी है नायलॉन, डी है रेयॉन, बी है प्रोटीन। 13 है जंगली रेशम सूक्ष्मदर्शित के नीचे संबंधित रेशम से भिन्न दिखता है। ए है सत्य है, बी है असत्य है, सी है संबंधित नहीं है, डी है विवादित। ए है सत्य।
सुषमा का सुचालक है? ए है सूत, बी है रेशम, सी है लिलेन, डी है रेयॉन, बी है रेशम। 15 अत्यधिक हल्का रेशा है। ए है रेशम, बी है एक्रिलिक, सी है टेरिलिन, डी है पॉलीप्रोपाइलिन। 15 का ए है रेशम। 16 सेरीकल्चर निम्न बनाने की। ए है ऊन है, बी है रेशम है, सी है रेयान, डी है क्वायर, बी है रेशम। 17 है रेशम के निर्माण की विधि व उसके अध्ययन को कहते हैं। ए है एग्रीकल्चर, बी है पिसिकल्चर, डी है एलोनिकल्चर, सी है कलोनिकल्चर, डी है सेरीकल्चर, डी है सेरीकल्चर। 18 किस प्रकार की सिल्क में कीड़े को मारा नहीं जाता है निर्माण के दौरान? ए है मूंगा, बी है टसर, सी है इरी, डी है डुपियन। ए है मूंगा। 19 रेशमी कपड़ों पर लगे धब्बे को छुड़ाया जा सकता है। ए है अवशोषक विधि से, बी है घोल विधि से, सी है रासायनिक विधि से, डी है इनमें से कोई नहीं। ए है अवशोषक विधि से। बी से वह विधि जिसमें कुकुन को गर्म पानी में डालकर नरम किया जाता है। ए है थ्रोइंग, बी है रीलिंग, सी है वीविंग, डी है रियरिंग। ए है थ्रोइंग। थ्रोइंग। 21 रेशम के कपड़ों पर विशेष परिचर्या को किया जाता है। ए है कार्बोनाइजिंग, बी है बेटिंग, सी है सेनफोराइजिंग, डी है टेटिरिंग। 21 के बी है वेटिंग। 22 है प्रोटीन जो कच्चे रेशम में होता है। ए है केरेटिन, बी है फाइब्राइन, सी है एल्यूमिन, डी है ग्लोयूलिन, बी है फाइब्राइन। 23 है सूत जो एक जानवर कीड़े के कुकुन से बनता है। वह है ऊन, बी है रेशम, सी है सूती, डी है रेयान, बी है रेशम। 24 निम्नलिखित में से कौन सा छपाई के विधि नहीं है? ए है ब्लॉक, बी है रोलर, सी है स्टीसल, डी है बाटिक, डी है बाटिक। 25 प्रोटीन जो कच्चे रेशम में होता है। ए है केरेटिन, बी है फाइब्राइन, सी है एल्यूमिन, डी है ग्लोयूलिन। 25 का बी है। 26 ऊन की माटर की विशेषता को कहा जाता है। ए है सियरिंग, बी है 26 को, बी है फेलेटिंग, सी है कोहेसिवेनेंस, डी है क्रिप, बी है फेलेटिंग।
27 है रेशम के कीड़ों को बड़े पैमाने पर पालने तथा व्यवस्थापन को कहते हैं। ए है सेरीकल्चर, बी है एपीकल्चर, सी है पीसीकल्चर, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। 27 का ए है सेरीकल्चर। 28 से सबसे पहले रेशम का उत्पादन हुआ था। ए है भारत में, बी है जापान में, सी है फ्रांस में, डी है चीन में। डी है चीन में। 29 है रेशम के कीड़े का जीवन चक्र होता है लगभग। ए है 24 से 30 दिनों तक, बी है 37 से 63 दिनों तक, सी है 71 से 82 दिनों तक, डी है 90 से 92 दिनों तक। बी है 30 रेशम है। ए है प्राकृतिक रेशा, बी है कृत्रिम रेशा है, सी है ए बी दोनों है, डी है इनमें से कोई नहीं। ए है प्राकृतिक रेशा। 31 एक तंतुक रेशा है। ए है नायलॉन, बी है रेशम, सी है कपास, डी है पॉलिस्टर। 31 का बी है रेशम। बत्तीस रेशम की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सा गलत है? ए है उच्च तनाव समर्थन और अति सूक्ष्म व्यायाम के कारण इसके वस्त्र हल्के बनते हैं। बी है इसका विशिष्ट गुरुत्व 2 से 5 होता है। सी है ये नमी को जल्दी सोखता है तथा अवशोषण क्षमता अधिक होने के कारण पहनने में आरामदायक होता है। डी है इसकी सूखी धुलाई द्वारा धुलाई करनी चाहिए तथा इस पर H2O2 अथवा SO2 ब्लीच का प्रयोग करना चाहिए। 32 का बी है इसका विशिष्ट गुरुत्व 2 से 5 होता है। तैंतीस वस्त्रों को रेशों का राजा किसे कहा जाता है? ए है लिनोन, बी है रेशम, सी है कपास, डी है जूट। बी है रेशम। चौंतीस है रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस चरण में तंतु पैदा करता है? ए है अंडा, बी है डिंबक, सी है यूपा, डी है पूर्ण कीट, सी है प्यूपा। 35 अंडे से कीड़ा बनने तक की अवस्थाओं का कौन सा क्रम सही है? ए अंडा प्यूपा लार्वा कीड़ा, बी है प्यूपा लार्वा अंडा कीड़ा, सी है प्यूपा अंडा लार्वा कीड़ा, डी है अंडा लार्वा प्यूपा कीड़ा। 35 का डी है अंडा लार्वा प्यूपा कीड़ा। छत्तीस सभी प्राकृतिक तंतु केवल के अतिरिक्त स्टेपल तंतु हैं। ए है ऊन है, बी है रेशम है, सी है कपास है, डी है लिनेन है। बी है रेशम। 37 है क्षार के गर्म एवं संदर्द घोल में ऊन और सिल्क के तंतु हैं।
ए है घुल जाएंगे, बी है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सी है सिकुड़ जाएंगे, डी है फूल जाएंगे। 37 का ए है घुल जाएंगे। 38 है भारत में सर्वोच्च सिल्क उत्पादन का क्षेत्र है। ए है कर्नाटक और जम्मू कश्मीर, बी है कोलकाता, सी है हैदराबाद, डी है चेन्नई। ए है कर्नाटक और जम्मू कश्मीर। 39 कौन से सर्वनिर्मित रेशा नहीं है। ए है मूंगा रेशा, बी है लपेटा रेशा, सी है कता हुआ रेशम, डी है अरंडी रेशम। 39 के बी है लपेटा रेशम नहीं है। ये तो 40 है। इनमें से कौन सा तंतु रेशा प्राकृतिक रूप से उभरता है। ए है रेशम, बी है सूत, सी है ऊन, डी है लिलेन। ए है रेशम। 40 है रेशम की खेती उत्पादन को कहते हैं। ए है पिस्सी कल्चर, डी है सिल्वी कल्चर, सी है सेरी कल्चर, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। सी है सेरी कल्चर। हेलो दोस्तों, हम लोगों ने आज रेशम से देखे हैं पूरे 40 क्वेश्चन और कल हम रेयान नायलॉन से लेकर वीडियो आएंगे। तो प्लीज़ आप लोग देखिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।